यस, तो आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी स्टेनो का जो एग्जाम होने वाला है उसमें साइंस सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि साइंस सेक्शन का आपका अब तक रिवीजन हुआ है या नहीं? तो उसके लिए है ये वीडियो। साइंस का यहाँ पर हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे। टोटल यहाँ पर 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है और जिस स्टूडेंट्स का 75 प्लस क्वेश्चन अगर करेक्ट होता है, मतलब आप एकदम टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने जा सकते हैं कि साइंस सेक्शन में तो भाई आपका पूरा रिवीजन जो है वो हो चुका है। और जिनका 75 से कम स्कोर आ रहा है उनको थोड़ा सा और 1-2 दिन का टाइम जो है उसमें रिवीजन कीजिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और कमेंट सेक्शन में आपके रिप्लाई का इंतजार रहेगा कि कितने लोगों का कितना स्कोर आ रहा है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और ये हम लोगों का टॉपिक नंबर 10 है। टॉपिक नंबर 10 में हम लोग साइंस के बेस्ट 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द कैलोरिक थ्योरी रिप्लेस्ड विच ओल्डर थ्योरी ऑफ हीट एंड कंब्यूशन। कैलोरिक सिद्धांत ने ऊष्मा और दहन के किन पुराने सिद्धांत की जगह ली है? ये कौन सा वो सिद्धांत है जिसने जगह लिया है? तो आप कहेंगे फ्लोजिस्टन थ्योरी। ओके, फ्लोजिस्टन सिद्धांत होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस पैमाने पर जल के ट्रिपल पॉइंट का तापमान जो है वो कितना होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 0.01 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ वेव फ्रंट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एन आइसोट्रोपिक मीडियम। समदिश माध्यम में बिंदु स्रोत से उत्पन्न वेव फ्रंट की प्रकृति क्या होती है? कैसा होता है? तो आप कहेंगे गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऐसा यूनिट फॉर साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे वॉट पर स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आधुनिक भौतिक विज्ञानी ने न्यूटनियन यांत्रिक की नींव की गहराई से जांच की? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न फिजिस्ट क्लोजली एग्जामिन न्यूटनियन मैकेनिक्स फाउंडेशन। तो इनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके, कौन सा थर्मोमेट्रिक गुण नहीं है? नॉट ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कलर ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ वेव्स इन ए स्ट्रिंग। तार में तरंगों के निर्माण के लिए कौन सी गति जो है वो जिम्मेदार होती है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंप्लीट सेट ऑफ बोथ बेस एंड डेराइव्ड यूनिट्स कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ साउंड वेव विथ ए पीरियड ऑफ 0.01 सेकेंड्स हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ डैश। 0.01 सेकेंड की अवधि वाली ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? तो ये होगा आपका 100 हर्ज हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। वाई इज ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए सर्किट। सर्किट में वोल्ट मीटर को समानांतर में क्यों जोड़ा जाता है? इसके पीछे का क्या रीजन है? तो आप कहेंगे टू मेजर द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द यूनिट्स फॉर द बेस क्वांटिटीज कॉल्ड। मूल राशियों की इकाइयों को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द यूनिट्स फॉर बेस क्वांटिटीज कॉल्ड। इसे हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल और बेस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ वेव इज ए साउंड वेव इन एयर। वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल जो है यहां पर होगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है कि विच फोर्स अराइजेज व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड एंड डिस्प्लेस द फ्लूइड। जब कोई वस्तु द्रव में डूब जाती है और द्रव को विस्थापित करती है तब कौन सा बल उत्पन्न होता है? कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो आप कहेंगे बुयोंट फोर्स होगा यहां पर करेक्ट आंसर। अब सारी बल। What happens to a particles of substance when it is heated? जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके कणों का क्या होता है? तो आप कहेंगे उसके कणों का क्या होता है? दे मूव फास्टर, वे तेजी से गति करते हैं। विच मेटल आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन? बिजली के ट्रांसमिशन लाइनों के लिए सामान्यतः किन धातुओं का उपयोग किया जाता है? किन धातुओं का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे कॉपर एंड अल्युमिनियम हो जाएगा। कॉपर एंड अल्युमिनियम आर गुड कंडक्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिव, मेकिंग देम आइडियल फॉर ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होता है? जूल होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग फिलामेंट्स इन इलेक्ट्रिक बल्ब? ओके, तो कौन सा पदार्थ विद्युत बल्बों में फिलामेंट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो राइट आंसर क्या होगा? टंगस्टन। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी? ओके, राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो राइट आंसर यहां पर होने वाला है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज द डायमेंशन लेंथ? निम्नलिखित में से कौन सी इकाई लंबाई का माप है? लंबाई का माप तो मीटर ही होगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज? पुष्प का पुरुष जनन अंग कौन सा होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेमेन होगा यहां पर करेक्ट आंसर। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज? ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? तो राइट आंसर होगा आपका पिस्टिल जो है यहां पर करेक्ट आंसर है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड? मानव आंख का वह भाग जहां छवि बनती है। छवि कहां बनती है? तो आप कहेंगे रेटिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको करेक्टली मैच करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच? कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ऑल्टमैन ये यहां पर करेक्ट नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट वाज डिस्कवर्ड बाय सिम्पर नॉट ऑल्टमैन। ओके, तो सिम्पर जो है इन्होंने श्यामपर इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था, ना कि ऑल्टमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप वन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो वो कौन सा तत्व है जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह वन में नहीं आता है? तो आप कहेंगे रेडियम, क्योंकि रेडियम बिलोंग्स टू ग्रुप टू, नॉट ग्रुप वन। नेक्स्ट है ग्वाइटर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ? किसकी कमी के कारण जो है ये ग्वाइटर हो जाता है? तो आप सब जानते हैं कि आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर होता है। रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ? रिकेट्स जो है ये किसकी कमी के कारण होता है? रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी के कारण। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? किसमें जो है मैग्नीशियम पाया जाता है? मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स ए डिफिनिट शेप टू सेल? ओके, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं को निश्चित आकार प्रदान करता है? तो क्या नाम है इसका? तो राइट आंसर होगा यहां पर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनेल हैज ए सेंटर कोर ऑफ ए क्रिस्टलाइन मटेरियल कॉल्ड न्यूक्लियोलाइट कंपोज्ड ऑफ यूरेट ऑक्साइड क्रिस्टल? ओके, यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? विच सेल ऑर्गेनेल हैज ए सेंट्रल कोर ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल कॉल्ड ए न्यूक्लियोलाइट कंपोज्ड ऑफ यूरेट ऑक्साइड क्रिस्टल्स? तो आप कहेंगे
पेरोक्सीसोम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, पेरोक्सीसोम होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के थक्के जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, ये विटामिन के का काम है। नेक्स्ट है कि द अप्रोच कॉल्ड मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ विच टेक्निक। ओके, प्लाज्मा का चुंबकीय साधारण यानी मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट किस तकनीक का वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे फ्यूजन रिएक्टर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पर ग्रीन एल्गी है, हरा सवाल है ग्रीन एल्गी। तो राइट आंसर क्या होगा, क्लोरोफाइसी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच लॉ वाज फॉर्मुलेटेड इन 1662 and concluded that the product of pressure and volume remains almost constant। तो कौन सा नियम 1662 में बनाया गया था जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि दबाव और आयतन का गुणनफल जो है लगभग स्थिर रहता है। तो आप कहेंगे बोयल लॉ। नेक्स्ट है प्यूनिसिया इज ए पैरासिटिक। ठीक है, प्यूकिनिया एक परजीवी किस प्रकार का जीव है, तो आप कहेंगे फंगस कवक। व्हाट इज एन एजोला, एजोला क्या है, व्हाट इज एन एजोला, तो आप कहेंगे फर्न है। नेक्स्ट है बायलेटरल सिमेट्री सेगमेंटेशन सिलोम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश। Okay, bilateral symmetry, segmentation, coelom and open circulatory systems are the characteristics of, किसका है ये characteristics, आप कहेंगे ऑर्थोपोडा का। नेक्स्ट है कि in which algae are gametes flagellated and smaller in size। ठीक है, किस सवाल में जो है गैमेट्स एक जैसा आकार के और फैले जेला युक्त होते हैं। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम विटामिन डी कंटेंट। ओके, मैक्सिमम डी जो है अधिक किस में पाया जाता है, आप सब जानते हैं मछली का जो तेल होता है फिश लीवर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट, टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है। टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है कि विच नेम द मेटल आयन यूज्ड इन वेरी ग्रीन प्रोसेस, वेरी ग्रीन प्रक्रिया में प्रयुक्त धातु आयन का नाम बताइए। तो यहां पर आंसर जिंक होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे वॉस्टन एंड क्रिक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहां पर करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। चलिए, तो यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे अमोनोटेलिक कार्टियाजिनस फिश। ओके, ये होगा यहां पर, क्योंकि यहां देखिए ये जो कार्टिलेजिनस फिश आर यूरोटेलिक नॉट एमोनोटेलिक, ये यूरोटेलिक होता है न कि एमोटेलिक होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा यहां पर करेक्टली मैच्ड है। करेक्टली मैच्ड है यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर, ये करेक्ट है। किलोवाट आवर इज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉट ए पावर ऑफ पोटेंशियल। नेक्स्ट है कि द सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। तो ये लागू वायरस पे नहीं होता है, राइट आंसर वायरस हो जाएगा। Which scientist explained that cells divide and new cells are formed from pre-existing cell। तो ये बात किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नई कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनती हैं, ये बात किसने बताई, राइट आंसर होगा रुडोल्फ विर्चो ने बताई थी। नेक्स्ट है बेरी बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है,
बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट है इन 1898 विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग केमिस्ट डिस्कवर्ड नियोन एज लिक्विफाइंग एयर एंड कैप्चरिंग गैसेस ऑन बॉइलिंग। ठीक है, तो 1898 में किस जो केमिस्ट ने वायु को द्रवित करके और उसे गर्म करके नियोन की खोज की थी? ये कौन थे? तो इनका नाम क्या है? विलियम रामसे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में मदद करता है? ये कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज नॉट ए मेटोलॉइड। ओके, कौन सा एलिमेंट है? तो आप कहेंगे सोडियम। सोडियम इज अ मेटल नॉट ए मेटोलाइट। What happens to the motion of the particles as temperature rise? जब तापमान बढ़ता है तो कणों की गति में क्या होता है? जब तापमान बढ़ता है तो कणों की गति में क्या होता है? कण तेजी से गति करते हैं। द पार्टिकल्स मूव फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूड आरएनए? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में आरएनए होता है? ये होता है राइबोसोम में। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ओके, कौन सा विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तो आप कहेंगे सल्फर। नेक्स्ट है कि हु यूज ए होम मेड माइक्रोस्कोप टू डिस्कवर द इनविजिबल वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स एंड इज नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये कौन है? तो इनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट विथ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 फ्रॉम एमोंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से 281 इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला तत्व कौन सा है? ये है कौन सा? आप कहेंगे सोडियम। सोडियम हैज द एटॉमिक नंबर 11 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति भूख के बावजूद खाना खाने से इनकार करता है? ये एक तरह का डिसऑर्डर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल टू ईट फूड कॉज अंडर न्यूट्रिशन? तो आप कहेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा। ओके, एनोरेक्सिया नर्वोसा होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि 1932 में जेम्स चैडविक किस खोज के लिए प्रसिद्ध हुए? जेम्स चैडविक किस खोज के लिए प्रसिद्ध हुए? न्यूट्रॉन के। नेक्स्ट है डैश आर एम्योबाइट सेल्स दैट कैन स्क्वीज थ्रू कैपिलरी वॉल यूजिंग स्यूडोपोडिया। ओके, तो यहां क्या होगा? डैश अमीबिए कोशिकाएं हैं जो स्यूडोपोडिया द्वारा कोशिकाओं की दीवारों से बाहर निकल जाता है। तो राइट आंसर होगा व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर। कुलम्स का नियम किसके लिए लागू होता है? कुलम्स का लॉ जो है वो किसके लिए लागू होता है? तो राइट आंसर होगा बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, दो बिंदु अवशेषों के बीच। आइडेंटिफाई द ऑड ऑप्शंस फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। आपको ऑड ऑप्शंस निकालना है। क्लोरीन, फ्लोरीन, आर्गन, ब्रोमीन। तो आप कहेंगे आर्गन, क्योंकि आर्गन इज ए नोबल गैस व्हाइल अदर्स आर हैलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट्स। समझ गए, आर्गन नोबल गैस है। नेक्स्ट है द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज। करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का? तो आप कहेंगे MgOH2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एन ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म? ओके, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म यहां पर कौन सा क्लासिफाइड है? तो आप कहेंगे प्लांट यानी कि पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हैलोजेंस ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा है।
तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे दे हैव लार्जेस्ट एटॉमिक साइज इन देयर पीरियड, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, हेलोजेंस हैव स्मॉल एटॉमिक साइज इन देयर पीरियड, एल्कलाई मेटल्स हैव द लार्जेस्ट, जो एल्कलाई मेटल्स होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं, जबकि हेलोजेंस स्मॉल एटॉमिक साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द साइंटिफिक नेम ऑफ सी पेन दैट बिलोंग्स टू फाइलम निडेरिया। ओके, तो यहां पर क्या होगा, तो आप कहेंगे पेंटाटूला। Sea pains is a colonial marine cnidarian and its scientific name is Pennatula. Which elements is the first element in group 13 of the periodic table? आवर्त सारणी के समूह 13 का पहला तत्व कौन सा है? ये होता है आपका बोरोन। ग्रुप 13 बिगिन विथ बोरोन, एटॉमिक नंबर 5 ए मेटोलाइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, वो है सोडियम। विच ऑर्गेनल इज अ कॉमन बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में कौन सा कोशिकांग सामान्य होता है, आप कहेंगे राइबोसोम। The species that invade a bare area are called dash species. जो प्रजातियां किसी खाली क्षेत्र में सबसे पहले बसती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहते हैं हम लोग पायोनीर। ओके, which detergent are also used in toothpaste? ओके, कौन से डिटर्जेंट टूथपेस्ट में भी उपयोग किए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे एनियोनिक डिटर्जेंट्स। ओके, एनियोनिक डिटर्जेंट्स होगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट फूड आइटम्स आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय द एडल्ट्रेशन ऑफ सुडान डाइस। तो कौन से पदार्थ, खाद्य पदार्थ अक्सर सुडान डाई मिलावट से प्रभावित होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मिर्च पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन लोकेशन फॉर एटीपी प्रोडक्शन इज, एटीपी निर्माण का मुख्य स्थान कौन सा है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। समूह 13 में आने वाले तत्व का परमाणु क्रमांक बताइए। आइडेंटिफाई द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 17, वो है आपका 53, एटॉमिक नंबर 53 इज आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। ओके, कौन सा खाद्य संरक्षक के रूप में उपयोग नहीं होता है, तो आप कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है भोजन में स्टार्च की उपस्थिति की पहचान के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज एम्प्लॉयड टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टार्च इन फूड, तो आप कहेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। व्हाट इज द विटामिन डिफिशियंसी इन मिल्क, दूध में किस विटामिन की कमी पाई जाती है, तो आप कहेंगे विटामिन सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, घनत्व की इकाई क्या है, तो आप कहेंगे किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1779 में मरकरी ऑक्साइड से निकले तत्व को ऑक्सीजन नाम दिया था। Who among the following coined the name of oxygen for the element released by mercury oxide in 1779? ये कौन थे, तो आप कहेंगे एंटोनी लेवोजियर होगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई अनदर नेम ऑफ चैनोसाइट्स। ओके, चैनोसाइट्स का एक और नाम क्या है, एक और नाम क्या है, तो आप कहेंगे कॉलर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिजिस्ट वाज फेमस फॉर देयर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल प्रयोग के लिए
कौन से भौतिक विज्ञानी प्रसिद्ध थे? तो आप कहेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ विजिबल बायोलॉजिकल हजार्ड इन फूड? निम्नलिखित में से कौन सा भोजन में दिखाई देने वाला जैविक खतरा है? वो है कैटरपिलर्स। सेल्स विथ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। ऐसी कोशिकाएं जिसमें सुसंगठित केंद्रक और केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट है डैश आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन, यहाँ ये कहां पर लोकेटेड होता है? नोज में, नाक पे। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इज ए नेसल कैविटी डिटेक्ट्स स्मेल्स स्टिमुली। टू चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन। दो कक्षा वाला हृदय किस में पाया जाता है? टू चैम्बर्ड हार्ट होता है आपका स्कोलियोडोन शार्क में। ओके, फिशेस में होता है बेसिकली। क्रोकोडाइल्स हैव, मगरमच्छ में कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? क्रोकोडाइल्स में जो है आप कहेंगे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ए बी रक्त समूह वाले रोग कहलाते हैं क्या? पीपल विथ ए बी ब्लड ग्रुप्स आर, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स। नेक्स्ट है प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करने वाला रक्त प्रोटीन है। द ब्लड प्रोटीन विच रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा इज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे एल्ब्यूमिन। ओके, एल्बुमिन जो है यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द बॉडी पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन इज। रक्त को छानने और जो यूरिन बनाने वाला अंग है वो कौन सा है? ये काम कौन करता है? तो आप कहेंगे किडनी। नेक्स्ट है द प्रोटीन्स फाउंड इन प्लाज्मा आर। ठीक है, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं, आप कहेंगे एल्ब्यूमिन, उसके अलावा ग्लोब्यूलिन और आपका फाइब्रोनोजिन। ओके, तो एल्ब्यूमिन, उसके अलावा ग्लोब्यूलिन और फाइब्रियोनोजिन जो है ये आपका प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन है। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। आप सब जानते हैं नेफ्रॉन होगा। The excretory product of aquatic animal is। जलचर प्राणियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है, आप कहेंगे अमोनिया। नेक्स्ट है कार्टिलेज टिश्यू इज अब्सेंट इन। कार्टिलेज टिश्यू किसमें अनुपस्थित होता है? तो आप कहेंगे किडनी में। द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अर्थवर्म्स थ्रू। केचुए में श्वासन किसके माध्यम से होता है? तो आप कहेंगे स्किन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है स्पिरैकल्स आर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ। स्पाइरिकल्स किसके श्वसन तंत्र का हिस्सा है? तो आप कहेंगे इंसेक्ट्स। एयर टेकन इनटू द बॉडी ऑफ ह्यूमन बिगिन थ्रू। मनुष्यों में वायु शरीर में किसके माध्यम से प्रवेश होता है? तो आप कहेंगे नॉस्ट्रिल्स। ओके, द जूस यूज टू डाइजेस्ट फैट्स इन द बॉडी इज। शरीर में वसा को पचाने के लिए कौन सा रस प्रयोग होता है? तो बाइल जूस। नेक्स्ट है सैलिवरी एमाइलेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ डैश। लार में पाई जाने वाली एमाइलेज एंजाइम किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च कहेंगे आप करेक्ट आंसर। द ह्यूमन ऑर्गन इन विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इज डैश। मानव शरीर में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने वाला अंग कौन सा है? तो वो है लीवर। विच ऑर्गन रेगुलेट्स द शुगर कंटेंट इन ह्यूमन ब्लड। मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो आप कहेंगे पैनक्रियास। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस।
मस्तिष्क का कौन सा भाग मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? यह है आपका सेरिबेलम। चलिए, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में आपको देखिए जितने भी सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना स्कोर आया है। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है तो रिवीजन भी आप बहुत हाई लेवल पे कर रहे होंगे, तो 75 प्लस तो आपका करेक्ट होना चाहिए। बाकी देखते हैं कितने सीरियस लोग हैं जो कमेंट करते हैं। बाकी और टॉपिक्स हम आपको बहुत जल्द कराते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।